मत आप कहिए कि लाल किले में शायद 5 अगस्त 2019 के बाद झंडा चढ़ना शुरू हुआ, उससे पहले नहीं थे। हम लोगों ने ये मेरा नैरेटिव नहीं है सर, ये मेरा नैरेटिव नहीं है, बीजेपी का ये नैरेटिव है और बीजेपी इस बात को ठोक के बोलती है। ये मेरा नैरेटिव नहीं है, ये मेरा बयान नहीं है। ताहिर चौधरी साहब क्लियर कीजिए आप। ये गलत नैरेटिव है। हिंदुस्तान का झंडा हमारे बुजुर्गों ने हमारे इनको जवाब देता हूँ, मैं जवाब देता हूँ। मेरी बात नहीं सुन पाएंगे ये, इनको भी मिर्ची लग जाएगी। ये कह रहे हैं 2002 से लेके 2014 तक हालात ठीक थे श्रीनगर से। कौन कहता है हालात ठीक थे? पत्थरबाजी की घटनाएं श्रीनगर में होती थी, कॉलेज स्कूल बंद रहते थे, हुर्रियत के कैलेंडर निकाले जाते थे, उन्हीं कैलेंडरों के ऊपर पूरा कश्मीर काम करता था। क्या बात करते हो? कश्मीर खुलता कब था? हर जुमे के दिन डेट्स अनाउंस की जाती थी, कब खुलेगा कब बंद होगा। और जो दिल्ली की उस टाइम की पुरानी सरकारें थी, कांग्रेस की यूपीए की सरकारें थी, उनके साथ पूरी एडजस्टमेंट चलती थी, इनका पूरा लाइसेंस चलता था कि कैसे हालात ठीक करने, कितने दिन बंद रखना है, कितने दिन खोलना है। कांग्रेस ने तो कश्मीर के पॉलिटिशियंस को सिखाया कि कैसे हालात ठीक करने हैं, कैसे खराब करने हैं। अगर कश्मीर के हालात खराब करने में किसी का हाथ है तो सबसे बड़ा हाथ मैं कांग्रेस पार्टी का कहूंगा। कश्मीर के लोगों में जितना खून खराबा कश्मीर के अंदर हुआ, उसके अगर कोई जिम्मेदार है वो कांग्रेस पार्टी है। हाई कमांड से लेकर नीचे तक इन लोगों ने अपनी सरकारें चलाने के लिए, हिंदुस्तान पे अपना नाम रखने के लिए कि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कश्मीर में हालात खराब करते रहे। अब कहां पत्थरबाजी हो रही है, कहां स्कूल बंद हो रहे हैं, कहां बंद की कॉल आ रही है, कहां हुर्रियत के अनाउंसमेंट्स होती हैं। सब कुछ ठीक हो गया। आज की डेट में कश्मीर का आम इंसान बहुत खुश है क्योंकि उनके बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं। हम लोगों ने बच्चों के हाथों से पत्थर छीन के उनके हाथों में लैपटॉप दिए हैं और आने वाले टाइम पे इंशाल्लाह देखेगा कश्मीर और तरक्की करेगा, कश्मीर का अवाम और तरक्की करेगा। ऐसे इस तरह की सियासत मत कीजिए। कश्मीरियों के बच्चों के हाथों में पत्थर देके कब तक सियासत की जाएगी? ये चीजें ना तो प्रधानमंत्री साहब बर्दाश्त करेंगे, ना होम मिनिस्टर साहब बर्दाश्त करेंगे, ना भारतीय जनता पार्टी के भी बर्दाश्त करेंगे। मेरा सवाल यहाँ डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब से है। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, जिस आर्टिकल 370 और 35A को मंसूख करने के बाद आप कश्मीर को बदला हुआ दिखाने की कोशिश कर रही हैं, हर एक लिहाज से तरक्की के पैमाने पर उसे खरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का ये मुद्दा, उनको इस चीज का नहीं मालूम कि जब ये एयर स्ट्राइक हुई थी, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, पाकिस्तान ने खुद माना था। पाकिस्तान के उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर के, डिफेंस मिनिस्टर के, पाकिस्तान के आर्मी चीफ का बयान है कि हिंदुस्तान ने हमारे पे सर्जिकल स्ट्राइक भी की, एयर स्ट्राइक भी की। ये सारी चीजें तथ्य हैं, सच्चाई है, हकीकत है। और उस टाइम पे इस तरह का बयान आना बड़ी दुख की बात है, बड़ी शर्म की बात है। उनको पूरी देश की जनता से और हिंदुस्तान की आर्मी से, एयरफोर्स से माफी मांगनी चाहिए। और आज राहुल गांधी उस बयान से कहते हैं कि मेरा उस बयान से कोई लेना देना नहीं है। और शुक्र है खुदा का कि आते आते इन्होंने इस चीज के ऊपर भी माना कि हमें 370 भी वापस चाहिए, 35A भी चाहिए। आज तक तो कांग्रेस पार्टी कहती थी कि हमारा गुपकार अलायंस के साथ कोई लेन देन नहीं है, गुपकार अलायंस अलग है, हम अलग हैं। लेकिन तब भी इनके जो जम्मू कश्मीर के प्रेसिडेंट थे वो गुपकार की मीटिंग में जाते थे, चाय पीते थे, बाहर आ जाते थे, कहते थे मैं ऐसे ही फॉर्मली इन्वाइटेड था, चाय पीने गया था। तो ये टाइम टू टाइम इनके बयान बदलते रहेंगे। कांग्रेस पार्टी अपना एक जो पब्लिक के बीच में अपना बेस है वो पूरी तरह से खो चुकी है। इस चीज को राहुल गांधी साहब जानते हैं, गांधी परिवार जानता है। मेरा सवाल यहाँ पर डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब से है। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, बार बार जो अभी यहाँ पर सवाल ताजिम डार साहब ने उठाए हैं और राहुल गांधी भी इस बात को कह रही हैं, क्यों मुसलमानों को कॉन्फिडेंस में लेने की जरूरत आपको नजर आ रही है? अब इलेक्शन है जम्मू कश्मीर के अंदर, 370 जब आपने बहाल की, 35A जब आपने मनसूख की, माफ कीजिएगा, यहाँ तो आपने किसी से कोई कॉन्फिडेंस में किसी को नहीं लिया और आपने ये फैसला ले लिया। आने वाले वक्त में इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा जब भारत जोड़ो यात्रा इतनी मजबूती के साथ कश्मीर में इख्तिताम पजीर होने जा रही है। देखिए, पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, भारत जोड़ो यात्रा का जम्मू कश्मीर के अवाम पे और रेस्ट ऑफ इंडिया के अवाम के ऊपर कोई असर नहीं होने वाला। राहुल गांधी साहब ने एक कोशिश की है कि किसी तरह से एक डूबे हुए जहाज को कांग्रेस पार्टी को बाहर निकाला जाए, उस कोशिश में लगे हुए हैं। कोशिश करनी भी चाहिए। मुझे वो दिन भी कांग्रेस पार्टी के याद है जब ये लोग पावर में हुआ करते थे, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं पे अगर रैली निकालती थी, कुछ करती थी, तो उनके ऊपर डंडे बरसाए जाते थे, मारा जाता था, पीटा जाता था, जुल्म किया जाता था भाजपा के कार्यकर्ताओं के ऊपर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का दिल देखिए, पूरे देश में हमारी सरकार है, रैली निकाली जा रही है, हर जगह उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की जा रही है, हर जगह उनको आगे जाने के लिए क्लियर एक रास्ता दिया जा रहा है। सब कुछ सरकार कर रही है। ये चीज भी कांग्रेस के लोगों को इस चीज का एहसास होना चाहिए। और फिर ये कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं है, हालात कश्मीर में हालात ठीक नहीं है। कश्मीर में अगर हालात ठीक नहीं है तो आप लोग जा कैसे रहे इतना आवाम लेके, इतना हजूम लेके? बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी है। अवाम को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है,
आज तक कांग्रेस पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान के अवाम को गुमराह करके अपनी जो सियासी रोटियां सेकी हैं, गांधी परिवार ने जो सरकारें अपनी चलाई हैं, वो वक्त अब इनके हाथ से, जैसे हाथ से रेत निकल जाती है वैसे निकल चुका है। अब वो वक्त वापस नहीं आ सकता। आज की डेट में देश की जो 135 करोड़ जनता है वो सब कुछ जानती है, सही क्या है गलत क्या है। इस फैसले का जवाब देश की जनता देगी जब इलेक्शन का टाइम आएगा। ये अपनी जो एक मोहब्बत का पैगाम लेके जा रहे हैं राहुल साहब, अपना मोहब्बत का पैगाम लेके वैली तक जाए, आराम से जाएं, लेकिन रोज अपने बयान चेंज करने, फिर इनके सेंटर से जो मंत्री, इनके जो पुराने इनके सीनियर पॉलिटिशियंस हैं, जब वो बयानबाजी देते हैं उसका भी साथ दें, उसको निकारे ना। दिग्विजय सिंह साहब जब कुछ कहते हैं तो कहते हैं मेरा उस बयान से कुछ लेना देना नहीं। भाई अपनी हाईकमांड से रोज बात करो ना, किस बात पे बयान देना है, किस पे नहीं बयान देना है। एक तो आप देश की जनता को, देश की आर्मी को, देश के पूरे डिफेंस सिस्टम के ऊपर उंगली उठाते हो, फिर बाद में कहते हो हमें से कुछ लेना देना नहीं है। एक दिन उस बयान से सुर्खियां बटोरते हो, दूसरे दिन उस बयान से पीछे हट जाते हो। ये किस तरह की पॉलिटिक्स कर रहे हैं? राहुल गांधी साहब पहले भी इस तरह की चीजें करते थे, लेकिन अब मुझे लगता है कि बहुत टाइम हो गया उनको भी सियासत, उनकी तो खून में सियासत है, तो मुझे लगता है कि उस चीजों को अब इम्प्रूव करें, आगे सिस्टम के साथ जाए, जिस जो बात कहते हैं उस बात पे कायम रहें। पूरा मैंडेट आपके पास है, लेकिन आपको जो तरीका लोकतंत्र में अपनाना चाहिए था, पोजीशन जमाते इल्जाम आपके ऊपर लगाती हैं, आप वो तरीका नहीं अपनाते हैं। बीजेपी जो कहती है वो करती है, वो आप करते हैं, लेकिन अपोजिशन जमातों को आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। क्या ये तानाशाही है एक तरह की? देखिए ये मैं इल्जाम को बिल्कुल गलत कहूंगा। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है और हमारे प्रधानमंत्री साहब की जो सोच है जम्मू कश्मीर को लेके, जो नीयत है उनकी बिल्कुल क्लियर है। जब भी उन्होंने कुछ जम्मू कश्मीर के लिए बेहतर सोचा, उन्होंने यहाँ की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको वहां पे इनवाइट किया गया, उनसे बात की गई। और ये जितनी भी यहाँ की रीजनल पार्टीज हैं जम्मू कश्मीर की, सभी जाते हैं वहां पे बात करके आते हैं। लेकिन बदकिस्मती है वहां बंद कमरे में बात कुछ की जाती है, यहाँ आके जमीनी सतह पे आवाम को कुछ गुमराह किया जाता है। वो इन लोगों की आदत है, हमेशा इनके सुर जम्मू में कुछ और होते हैं, दिल्ली में कुछ और होते हैं। हर चीज जो भी फैसले जम्मू कश्मीर के लिए लिए गए, यहाँ के अवाम के लिए, यहाँ के यूथ के लिए, यहाँ के डेवलपमेंट के लिए बहुत सोच समझ के लिए। 370 को लेकर बात ही नहीं हुई, 370 को लेकर बात ही नहीं हुई, क्योंकि जरूरत भी नहीं थी। भाई आंकड़ा तो आपके पास था ना, और आप फैसला कर सकते थे। नहीं शबनम, मैं आपको एक और चीज क्लियर करूं। 370 का आपको वो चीज भी याद रखनी चाहिए, पुरानी आप देखिएगा, यूट्यूब को मिल जाएगी आपको वो वीडियो। शेख अब्दुल्ला साहब ने खुद असेंबली में कहा था 370 कोई कुरान शरीफ की आयत नहीं है जिसको हटाया नहीं जा सकता। आप देख लीजिए कि 370 कहां पे स्टैंड करती थी, 35 से कहां पे स्टैंड करता था। और भारतीय जनता पार्टी का तो शुरू से हमारे मैनिफेस्टो में सबसे टॉप पे रहता था कि हमने 370 और 35 को जम्मू कश्मीर से हटाना है। जम्मू कश्मीर को एक जो एक पूरे हिंदुस्तान के साथ जो एक सिस्टम है, एक चीफ मिनिस्टर होगा, एक फ्लैग होगा, जो हमारी वो बातें थी, हम उन चीजों के ऊपर स्टैंड थे और हमने वो चीजें पूरी की हैं। हमने जो अवाम के साथ वादा किया था, हिंदुस्तान के पूरे अवाम के साथ जो हम बात करते थे, हमने उस बात को पूरा किया। इन लोगों को खुद इस चीज का एहसास है कि 370 और 35 से कहां थे। इस चीज का आपको सोहेल काज़मी साहब ने भी सारी चीज डिटेल में बता दी। फिर 370 का राग लापना, 35 का लापना, क्योंकि ये लोग खुद भी जानते हैं। 370। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, लास्ट कमेंट सर। जी बोलिए सर, बोलिए। हाँ देखिए, कांग्रेस की बात करें चाहे दूसरी रीजनल पार्टीज की बात करें, बड़े बेबुनियाद से इल्जाम भारतीय जनता पार्टी पे लगाए जा रहे हैं और रोज लगाए जा रहे हैं। क्योंकि सेंटर में जो सरकार का काम करने का तरीका है, और स्पेशली जम्मू कश्मीर को लेके एलजी साहब की और उनकी एडमिनिस्ट्रेशन डे नाइट जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए हर तरह का जो प्रॉपर ढंग से जो काम करने का तरीका है वो अपनाया जा रहा है। और अवाम जम्मू कश्मीर का किसी चीज में भी परेशान नहीं है। ये लोग परेशान है, ये लोग इसलिए परेशान है क्योंकि इनकी जो सियासी दुकानें थी वो बंद हो चुकी हैं और अब इनको इस चीज का एहसास है कि ये दुकानें दोबारा खुलने वाली नहीं है।